हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीके मैम जी सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस सेशन में भारतीय मध्यकालीन इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग जिस शासक के बारे में जानेंगे उसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को हुआ था और जो उसका जन्म स्थान है वह गुजरात का दुहाद नामक स्थान था। उसका कार्यकाल जो था 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक था। औरंगजेब जो था उसका बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता था। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की लड़की जो थी उसका औरंगजेब के साथ निकाह हुआ था। उसका नाम था दिलरास बानो बेगम, यानी कि दिलरास बानो बेगम जो थी वह औरंगजेब की पत्नी थी। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करवाया तो उसने किस उपाधि को धारण किया तो हम लोग देखते हैं वो बहुत बड़ा सा नाम है। तो देखेंगे उसका जो उपाधि था अब्दुल मुजफ्फर महिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, इतना उपाधि से उसने अपना राज्याभिषेक करवाया। और कब करवाया था? 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया था। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब के गुरु जो थे वह कौन थे? उनका नाम था मीर मोहम्मद हकीम, यानी कि औरंगजेब के जो गुरु थे उनका नाम था मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई और वह संधि कब हुई थी? वह हुई थी 22 जून 1665 ईस्वी को हुआ था। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवाने आम और औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। यानी कि जो सिखों के नवे गुरु थे तेग बहादुर, उनकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। क्यों करवा दी थी? उन्होंने जो इस्लाम धर्म था उसको कबूल नहीं किया, इसलिए उसने 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। शिवाजी को उसने कैद किया कहाँ पे? तो वह जयपुर भवन में कैद रखा था। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जाजिया कर को पुनः लागू किया था। यह जाजिया कर क्या था इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये जाजिया कर किस पे लगाया जाता था? तो हम लोग देखते हैं कि यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। जो मुस्लिम नहीं थे, अन्य धर्म को मानने वाले थे, उन पे जाजिया कर लगाया जाता था। किंतु यह कर नहीं लगता था किस किस पे? ब्राह्मण पे, संत पे, वृद्ध पे, निर्धन, पागल, अल्पवयस्क व स्त्रियों से यह कर नहीं लिया जाता था। भारत में सर्वप्रथम मीर कासिम ने 1712 ईस्वी में सिंध विजय के बाद जाजिया कर की वसूली प्रारंभ की थी। यानी कि जाजिया कर की वसूली का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ था? तो वह मीर कासिम के द्वारा हुआ था। और सन कब था? तो 1712 ईस्वी था। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जाजिया वसूल किया। जो फिरोज तुगलक था वह ब्राह्मणों से भी जाजिया कर वसूल किया और किसी को भी उसने जाजिया कर से मुक्त नहीं किया। किंतु अकबर ने 1564 ईस्वी में इसे बंद कर दिया। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में सर्वप्रथम मारवाड़ में जाजिया कर वसूली का आदेश दिया। तत्पश्चात राज्य के अन्य भागों में वसूला जाने लगा। जाजिया की अंतिम रूप से समाप्ति मोहम्मद शाह के समय में हुई थी और वह सन कौन सा? तो वह सन था 1720 ईस्वी था। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा नाम का मकबरा का निर्माण करवाया और वह कब करवाया था? तो 1679 ईस्वी में औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में है वहीं पे बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था।
औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व था वह गोकुला एवं राजा राम ने किया था। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए थे। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा चूरामन था, उसका नाम चूरामन था। उसने भरतपुर राजवंश की नींव डाली। और वह कब डाली? तो वह औरंगजेब के शासनकाल में ही भरतपुर राजवंश की नींव डाली थी। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया और वह सन कौन था? 1686 ईस्वी था। इसमें बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिलाया और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक था। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र जो था अकबर ने दुर्गा दास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाया, यानी कि उस समय उसने क्या किया था? सिक्के पर कलमा को खुदवाया था। और नवरोज का त्यौहार मनाया। भांगों का खेती करना यह औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ। गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुला दान प्रथा, यानी यह तुला दान प्रथा क्या है? इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तौलने की जो प्रथा थी वो प्रचलित थी। हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। सती प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि उसने जो औरंगजेब था उसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। वैश्वाओं की शादी करने अथवा देश छोड़ देने के आदेश दिए और दरबार में होली, दिवाली आदि त्यौहार मनाना बंद कर दिया। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई थी। औरंगजेब जो था वह स्वयं बीड़ा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में जो मंदिर तोड़े गए, इन मंदिरों में जो प्रमुख थे वह था पाटन का सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर था, जिसको औरंगजेब ने तोड़ने का आदेश दिया था। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई थी। उसे खुलदाबाद जो अब रोजा कहलाता है वहीं पे उसको दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब ने काफिरों के देश को दारुल हर्ब कहा और इस्लाम का देश जो था उसको दारुल इस्लाम नाम दिया था। तो काफिरों के देश को क्या कहा जाता था? दारुल हर्ब, और इस्लाम देश को दारुल इस्लाम। इस दोनों को परिवर्तित कर दिया, यानी कि दारुल हर्ब जो था वह काफिरों का देश और दारुल इस्लाम जो था इस्लामों का देश। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस वर्नियर जो थे औरंगजेब के चिकित्सक थे, यानी कि वह उसका इलाज देखभाल फ्रांकोइस वर्नियर करते थे। पुनः हम लोग मेन टॉपिक को एक बार और दोहरा लेते हैं। औरंगजेब का जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहार नामक स्थान पे हुआ था, जो गुजरात में है। औरंगजेब का जो राज्याभिषेक हुआ तो वो उसने कौन सी उपाधि धारण की? तो वह उपाधि थी अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन महमूद औरंगजेब बहादुर
आलमगीर बादशाह गाजी, इतनी बड़ी उपाधि को उसने धारण किया। औरंगजेब का प्रथम राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया गया था और वह देवराई का युद्ध सफल होने के बाद से फिर उसने 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया था और शाहजहां के दरबार जो था, शानदार महल था, उसमें दूसरी बार उसने राज्याभिषेक करवाया 5 जून 1659 ईस्वी को। औरंगजेब के गुरु कौन थे? तो वह थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब की शादी किससे हुई थी? तो उसका नाम था दिलरास बानो बेगम। औरंगजेब किस धर्म को मानता था? तो वह सुन्नी धर्म को मानता था और उसे किस नाम से पुकारा जाता था? तो उसे जिंदा पीर के नाम से पुकारा जाता था। जाजिया कर को पुनः किसने लागू किया? तो जाजिया कर को पुनः लागू करने वाला जो था वह औरंगजेब था और उसने 1679 ईस्वी को पुनः जाजिया कर लागू कर दिया। जाजिया कर से किसे छूट थी? तो यह गैर मुसलमानों से लिया जाता था जो मुस्लिम नहीं थे और उसमें छूट किनको था? तो वह व्यक्ति ब्राह्मण, संत, वृद्ध, निर्धन, पागल, अल्पवयस्क व स्त्रियों से यह कर नहीं लेता था। औरंगजेब ने जाजिया कर को पुनः लागू किया तो उसके पहले जाजिया कर किसने शुरू किया था? तो सर्वप्रथम जाजिया कर की शुरुआत मीर कासिम ने किया था 1712 ईस्वी में। वह सिंध प्रांत पर विजय के बाद जाजिया कर की वसूली को प्रारंभ किया। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जाजिया कर लिया करता था, वह वसूलता था। औरंगजेब के द्वारा बनवाए गए मकबरा का क्या नाम है? तो उसका नाम है बीबी का मकबरा और इसका निर्माण कब हुआ? तो 1679 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ था। औरंगजेब के समय जो जाट विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? वह गोकुला एवं राजा राम ने किया था। 1670 में कौन सी लड़ाई हुई थी? तो वह लड़ाई हुई थी तिलपत की लड़ाई, जिसमें जाट परास्त हो गए थे और गोकुल भी मारा गया था। और औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता जो था एवं राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने भरतपुर में राजवंश की नींव डाली थी। औरंगजेब ने किस किस प्रांतों को मुगल साम्राज्य में मिलाया? तो वह बीजापुर था और गोलकुंडा था। बीजापुर को 1686 ईस्वी में और गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। एक प्रश्न देखते हैं कि मदन्ना और अकन्ना नामक जो ब्राह्मण थे, इनका संबंध गोलकुंडा के किस शासक से था? तो इनका संबंध गोलकुंडा के अबुल हसन नामक शासक से इनका संबंध था। औरंगजेब का पुत्र अकबर जो था वह दुर्गादास के बहकावे में आके अपने पिता के विरुद्ध यानी औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या कितनी थी? तो वह 337 थी और अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में यह बहुत अधिक थी। औरंगजेब जो था वह सबसे अधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। तो प्रश्न आ सकता है कि किसने अपने शासन का आधार कुरान को बनाया? तो वह औरंगजेब था। सिक्के पर कलमा को किसने खुदवाया था? वह औरंगजेब था। नवरोज का त्यौहार मनाना किसने शुरू किया? तो औरंगजेब था। भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा और ये जो भी प्रथाएं थी इसको किसने शुरू किया? तो औरंगजेब ने किया। तुलादान प्रथा क्या थी? तो इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने के और चांदी के तथा अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा थी। राजाओं जो हिंदू राजा थे उनके माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना होता था, जिसको अकबर ने प्रारंभ किया था। औरंगजेब के दरबार में संगीत पर पाबंदी लगी हुई थी और उसने सरकारी संगीतज्ञ जो थे उनको अवकाश दे दिया था। औरंगजेब ने अपने दरबार में होली, दिवाली आदि त्यौहार मनाना बंद करवा दिया और उसने उसके शासनकाल में जो वैश्याएं थी उनको शादी करने का छूट दे दिया और देश छोड़ के जाने का आदेश दे दिया था। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश कब दिया? तो वह 1665 ईस्वी में दिया
और उसने कौन कौन से मंदिर को तोड़ा, तो वह मंदिर जो था पाटन का सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और वीर सिंह देव द्वारा जो निर्मित मंदिर था वह जहांगीर काल में निर्मित हुआ था। मथुरा में जो है वह केशव देव राय मंदिर था जिसको औरंगजेब ने तोड़ने का आदेश दिया था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई थी। और उसे कहाँ दफनाया गया, तो उसको दफनाया गया खुलदाबाद जो अबरोजा में है, वहाँ पे उसको दफनाया गया था। औरंगजेब के समय में सूबों की संख्या कितनी थी, तो वह 20 थी। काफिरों के देश को दारुल हर्ब कौन कहा था, तो औरंगजेब ने कहा। दारुल इस्लाम यानी कि इस्लाम का देश यह किसने कहा, तो यह औरंगजेब ने कहा था। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोयर बर्नियर जो था वह किसका चिकित्सक था, तो वह औरंगजेब का चिकित्सक था। आज हम लोगों ने औरंगजेब के शासनकाल के बारे में मुख्य मुख्य बिंदुओं को देखा है और जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग का यह जो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।